हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQs को डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि JEE एडवांस 2022 में पूछा गया है ना। देखते हैं सवाल क्या है। लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, है ना। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। मीन्स अगर आप Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर आप लेते हैं तो इसमें y जो है नॉन जीरो है, y जीरो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ये आपको बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ ये जो एक्सप्रेशन है इज ए रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको एक रियल नंबर है। आइए इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखें थोड़ा। 2 + 3Z + 4Z स्क्वायर अपॉन में 2 - 3Z प्लस का 4Z स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे आप Z देखते ही जनरली बच्चों के खून में दौड़ने लगता है कि Z की जगह पे x + i ले लीजिए और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। और किसी ने गलती से यहाँ पे Z की जगह पे x + i लेकर कैलकुलेशन अगर स्टार्ट कर दिया, बहुत गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जनरली बच्चों के दिमाग में यही आता है। लेकिन JEE एडवांस में आपको अपने कैलकुलेशन में स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप अपने कैलकुलेशन में स्मार्ट नहीं है तो JEE एडवांस के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। और यही रीजन है कि कोई भी JEE एडवांस के जो क्वेश्चन है उसको लेस देन 10% स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं। ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, हालांकि ये भी देखा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है कि नहीं। लेकिन इसको भी 10% से ही कम लोगों ने ही सॉल्व कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप x + i लेकर जाओगे सॉल्व करने, हालत बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच लेंगे। आइए देखते हैं। और ये स्मार्ट अप्रोच कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो हमें ये चीज़ दिखा कि इससे इसको डिवाइड करना है, तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन ऊपर बना लेते हैं। 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर, है ना। इसी टाइप का एक्सप्रेशन ऊपर बना लिया। अब ये प्लस का 6Z है तो यहाँ पे माइनस प्लस का 3Z है तो यहाँ पे प्लस का 6Z ले लीजिए आप, है कि नहीं। तो ये माइनस का 3Z प्लस का 6Z आ जाएगा ऊपर प्लस का 3Z, और नीचे 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर। ठीक है सर, हमने इसलिए बनाया है कि इसको डिवाइड करके इसको आसान किया जाए। डिवाइड कीजिए। 1 + 6Z अपॉन 2 - 3Z + 4Z स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 + Z से डिवाइड कर देते हैं तो 6/2/Z - 3 + 4Z, Z से हमने कर दिया डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये आ जाएगा 1 + 6 अपॉन, इस दोनों में हम ले लेते हैं 2 कॉमन, इस दोनों में, तो ये आ जाएगा 2Z इसके साथ, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1/Z और ये माइनस का 3। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम सॉल्व करके ये लाए हैं। और ये एक्सप्रेशन बोल रहा है इज ए रियल नंबर। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रियल नंबर है, मतलब ये भी क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर के लिए 1, 6, 2 और 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत आपको इससे है। ये आपका क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, तब आपका दिक्कत नहीं आएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है 2Z + 1/Z, इसको हमें देखना है ये क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। अब यहाँ पे Z की जगह पे x + i अगर आप पुट करेंगे तो आप सोल्व कर ले जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन यहीं पे अगर आप करते तब दिक्कत आता है कि नहीं। अब यहाँ पे अब आसानी से सोल्व हो जाएगा। x + i ले लीजिए प्लस 1/x + i आएगा, है ना। इसको हम लोग कर लेंगे रेशनलाइज x - i से, और यहाँ पे भी x - i से रेशनलाइज कर लिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2x + 2i प्लस ये x - i अपॉन x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा y स्क्वायर, है ना। ये माइनस का y स्क्वायर आएगा, लेकिन i स्क्वायर की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कर लेते हैं अलग अलग। तो देखिए रियल पार्ट में क्या आएगा? 2x
और यहाँ पे आएगा प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो इसका रियल पार्ट आ गया, और प्लस i ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें आ जाएगा 2y और माइनस का, देखिए प्लस का हमने i लिया तो यहाँ से 2y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का आएगा y, है ना, तो ये माइनस का i y आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ये आएगा 2y तो ये आ गया, और माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आएगा, है ना। ये जो है केवल इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो i लेने पे 2iy हो गया और माइनस iy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रियल नंबर है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बच्चे को ये बात पता होता है। आइए इसको कर लेते हैं, 2y माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, इस दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y को ले लेते हैं कॉमन इस दोनों में से, तो ये बचेगा 2 है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, y इक्वल टू 0 और 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 आएगा। ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, पहले ही बोल दिया है कि y आपका 0 नहीं हो सकता है कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम सभी को पता है, ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आता है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मॉड ऑफ जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ये आएगा, जो कि आपसे पूछा भी गया है। तो ये 2 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1/2, एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 0.5। तो देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज 0.5 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, बट आपको अपने कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना था। तो इसी तरीके के अगर आप स्मार्ट कैलकुलेशंस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।